हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग ने एक वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 था वो, कि मैंने कैसे अपनी सीए फाइनल की स्टडीज़ की थी लास्ट 60 डेज़ में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उसको देखिएगा, और आप देख चुके हैं तो अब ये वीडियो देख सकते हो। हाँ, और एक चीज़ और, आप जो भी मैं बोल रहा हूँ आप एक पेपर या पेन या वर्ड फाइल में ज़रूर लिखिए। इसको नेटफ्लिक्स के सॉन्ग की तरह मत सुनिए, बिकॉज उससे आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप है ना, उसको पेपर या पेन लेके लिखिए, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्ञान का बात बोल रहा हूँ तो उसको ज़रूर लिखिए, उससे आपको हेल्प हो सकती है। ठीक है, और लाइक एंड कमेंट करिएगा ज़रूर अगर आपको अच्छी लगे। अभी कर दीजिएगा, बाद में भावना में भेज जाएगी और आप कुछ करेगी नहीं। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसमें हम लोग काफ़ी कंटेंट लाते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने जैसे एक सब्जेक्ट पकड़ा था और मैं वो सब्जेक्ट को मैंने कंटिन्यू करा। तो जैसे अगर 7 डेज अगर होता है तो मेरे को मैं 30 दिन का है तो 30 दिन में 4 सब्जेक्ट मैंने लिया था, अगर मैं बोलूँ तो। और लास्ट का 30 दिन में मैंने 4 सब्जेक्ट लिया। तो एक दिन में मेरे को करना है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 7 दिन के अंदर में मेरे को एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। सपोज आईटीटी या डायरेक्ट टैक्स या कॉस्टिंग या कुछ भी। तो मेरा बस यही था कि मेरे को 70-80% का सिलेबस कवर करना है। तो एक दिन में मुझे अराउंड, कम से कम अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे को 70 से 80 मार्क्स लाना है, अगर कंप्लीट करना है, तो मेरे को डेली का 10 से 15 मार्क्स कमाना है, 10 से 12 मार्क्स। तो एक चैप्टर कंप्लीट करना है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरा हो गया। तो पहला स्ट्रेटेजी मैं लगाता हूँ कि मैं पेपर छोड़ देता हूँ, जो लास्ट टाइम का आ चुका है क्वेश्चन बैंक का, वो मैं छोड़ दिया। सेकंड थिंग जो मैं करता हूँ, अब मैं जैसे अगर पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैं आईडीटी पकड़ता हूँ तो सर्विस टैक्स सबसे मेन है, तो वो मैं कर लिया। अभी जीएसटी आ गया तो जीएसटी आप देख के चलो, मैं अपना बता रहा हूँ। अगर मैं ऑडिट का बात करूँ तो प्रोफेशनल एथिक्स और आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग का टाइम में होता था। एसएफए में बोलूँ तो मैं 3-4 ही चैप्टर होता है, जो कि आपका पेरेटो एनालिसिस आपको अप्लाई करना है। अगर मैं पेरेटो एनालिसिस आप पढ़ लीजिएगा 80-20 रूल, तो मैं देखता हूँ कि आपका 3 या 4 चैप्टर ही होता है जो आपका 50-60 मार्क्स कवर कर लेता है। तो मैं वो पहला पेरेटो एनालिसिस लगा के वो चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेता था। पहला 2 या 3 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेता था। मेरा पहला 2 या 3 दिन के अंदर में मैं 40-50 मार्क्स कंप्लीट करने का कोशिश करता था मेजर चैप्टर। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो उस टाइम होल्डिंग, एमलगमेशन, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह एक चैप्टर वगैरह हुआ करता था, तो वो आता था, तो वो मैं करता था। तो आपको पेरेटो एनालिसिस अप्लाई करना है। पेरेटो एनालिसिस पढ़ लीजिएगा गूगल वगैरह करके। आज भी मैं पेरेटो एनालिसिस ही अप्लाई करता हूँ, जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा कमाई हो या प्रोडक्टिव हो, मैं पहले कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो पेरेटो एनालिसिस आपको अप्लाई करना है। सीधी भाषा में बोलूँ तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है, जो मार्क्स आपको देगा। ठीक है, अब बहुत स्टूडेंट यहाँ पर गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट, तो उसमें बहुत सारा चैप्टर्स होता है, ट्रस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट वो ऑडिट, बहुत वेराइटी का ऑडिट्स है। अब वो अगर मेरे टाइम में उस टाइम 30 मार्क्स का अराउंड आता था। ठीक है, और मैं आप उसमें देखता था, वो क्वांटिटी गिनता था, 22 चैप्टर्स है उसमें, 10-12 चैप्टर यही है। तो चैप्टर का क्वांटिटी मत गिनिए, वो सबसे बड़ा गलती करेंगे। आप देखो ये मार्क्स कितना दे रहा है, मार्क्स के हिसाब से आपको टाइम अलॉट करना है। तो मेन थिंग ये आपको ये चीज़ समझना है कि मेरे को अगर 10 मार्क्स कमाना है हर दिन, तो कमाना है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप 4 मार्क्स का वो चैप्टर है तो आप 4 मार्क्स के लिए आप आधा दिन से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपना समय। तो 4 मार्क्स के लिए आपको हाफ डे से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब आपका टारगेट है कि एक दिन में 10 मार्क्स कमाना है, यूनिटरी मेथड लगाना है, दैट इज व्हाट मैं यूनिटरी मेथड का बात कर रहा हूँ, तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। सेकेंड चीज मैं क्या करता था अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं करता था वो ये था, नहीं बेसिकली वो था कि मैं 5 दिन में कंप्लीट कर लिया ये वाला। 5 डेज के अंदर में मैंने ये कंप्लीट कर लिया एक सब्जेक्ट, 5 से 6 डेज के अंदर में। फिर मैं मॉक टेस्ट लूंगा अपना आरटीपी वगैरह। तो मैं आरटीपी हमेशा सॉल्व करता था, एटलीस्ट 2 या 3 आरटीपी तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। आरटीपी सॉल्व करने का 2 कारण था। एक कारण ये था कि मेरे को टेस्ट करना था कि मेरे को एग्जैक्टली मेरे को लिखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मेरे को ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंटली पहले से पता था कि पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कुछ सीनियर्स को बोला था पेपर कंप्लीट करके आने से ही आपका 70% का काम हो गया, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट वगैरह का भी देखा है। अभी भी मैं पेपर वगैरह चेक करता हूँ, पेपर वो लोग का 10-15 मार्क्स से जो फेल होते हैं वो ना 40-50 मार्क्स का डोनेशन करके आते हैं, पेपर कंप्लीट नहीं करके आते अपना।
तो वो मैंने देखा कि पेपर कंप्लीट करना है कोई भी कारण, कोई भी कीमत में। अगर मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगा तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी आई मे क्लियर माई एग्जाम। तो उसके लिए आरटीपी और आपको मॉक पेपर्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 2 से 5 बजे का बीच में जो टाइमिंग होता है इंस्टीट्यूट का, उसी टाइमिंग में मैंने भी अपना एग्ज़ाम दिया। एकदम एग्जाम इन्वायरमेंट का तरह आपको एग्जाम देना है, याद रखिएगा। तो मैंने वही प्रेशर रखा। मैंने 1 से 5 बजे के बीच में जो अपना लंच करना है कर लिया। मैंने 2 बजे बैठ गया। हाँ, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी लिया एकदम इज्जत से, और मैंने उसमें वो 15 मिनट में छोड़ दिया जो क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट अपना बुद्धि क्या लगाता है, मैंने देखा है वो सारा ही क्वेश्चन कर लेता है आरटीपी का। सारा नहीं करना है आपको, 100 मार्क्स का ही पेपर करना है, और 15 मिनट का रीडिंग टाइम में आपको डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा करना है। 15 मिनट का रीडिंग टाइम के बारे में बता दूं, जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो 15 मिनट में सॉल्व करने लग जाते हैं क्वेश्चन को, वो गलती नहीं करनी है। सेकंड गलती जो करते हैं, आप मैंडेटरी सेक्शन तो ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है तो वो तो आपको करना ही है, तो उसमें बता करके क्या फायदा। तो मैं क्या करता था, जो सेकंड पार्ट होता है ना, उसमें जो क्वेश्चन नहीं करना है ना, वो मैं डिसाइड करता था 10 मिनट में। एक्चुअली 15 मिनट्स होता ही नहीं, 10 मिनट्स ही होता है। 5 मिनट तो आपको लिखने में टाइम लग जाएगा, नाम वो सब रोल नंबर वगैरह। तो वो सब में भी गलती कर देते, उसमें भी हड़बड़ी करने से गलती हो गया तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं एकदम डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, और जैसे ही घंटी बजा उसके बाद मुझे एकदम आप शुरू कर देना है पेपर लिखना। तो यहाँ पर मैं अब स्टूडेंट लोग क्या गलती करता है, वो लोग ना बाद में सोचने लगता है। पहले जब पेपर आता है स्टूडेंट, तो वो क्या करता है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। जब उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि मेरे को 100 मार्क्स का पेपर में 55 मार्क्स का आ रहा है, और वो डिमोटिवेट हो जाता है या मोटिवेट हो जाता है। ये सब नौटंकी करने से आपका फेल होने का चांसेस आप इंक्रीज कर रहे हैं। वो 15 मिनट्स का टाइम में ना आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो आदमी स्टूडेंट क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो करता है कि ये आ रहा है, ये आ रहा नहीं, ये मुझे ये आता है, ये नहीं आता है, ऐसे करके वो कैलकुलेट कर लेता है मेरे को इतना मार्क्स का आता है। इससे वो डिसअपॉइंट हो जाता है। आपको क्या करना है, आपको बस एकता डिसाइड करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन छोड़ना है आपको। तो वो कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को एकदम भी नहीं आता, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना है, वो ही डिसाइड करना है 15 मिनट्स में। बाकी आपको जब समय जब आपका शुरू हो गया, उसके बाद आपको जब एक घंटी बज गया, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में लगना है। इन केस आपका अगर 15 मिनट कोई कारण से आपका वेस्ट हो जाए और आपने नहीं किया, आपको सीधा ही लिखने में शुरू करना है, आपको लिखने में शुरू करना है। ठीक है, तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ जो मैंने नोट किया, जो आरटीपी देना क्यों जरूरी है या कोई भी मॉक पेपर देना जरूरी है, पहला तो आपको स्पीड बढ़ेगा। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप डिसाइड हो जाएंगे। और सेकंड चीज हम क्या करते थे, जब वो कंप्लीट हो जाता था, फिर मैं 5 से 6 बजे का बीच में ना मैं वो पेपर को रीचेक करता था लाल पेन लेके। मैं टीचर का तरह बन जाता था इंस्टीट्यूट, और मैं मार्क्स काटता था। एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, मैंने ये डेटा एनालिटिक्स किया था। मैंने क्या देखा है ना, अगर आप पूरा सही भी करते हो ना, तो इंस्टीट्यूट आपको पूरा मार्क्स देता नहीं है। तो अगर आप सपोज अगर वो मैं बोल के चलूँ, अगर वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो इंस्टीट्यूट आपको 80% ही मार्क्स देगा, कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा, या आपको 70% ही मार्क्स देगा। मैंने सेफर साइड में 70% मार्क्स ही मान के चला है हमेशा। अगर मैं 10 मार्क्स का भी सही करूंगा तो मैं 10 आउट ऑफ 10 नहीं देता था, तो मैं अपने आपको 7 मार्क्स ही दूंगा, 7 या 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये बोलने का मतलब है, अगर आप इस तरीके से अगर जाओगे, आप मार्क्स अपने आप को कम दोगे। जैसे आपने अगर आप सोच रहे हो को 90 में का, अगर आपको लग रहा है 90 आने लायक है, तो आपको 90 को इंटू 70% कर लो, जो कि अराउंड कितना आता है, 70 मार्क्स आता है। तो आपको अगर 90 लग रहा है आने का, तो आपको 70 मिलेगा। आपको लग रहा है 70 आएगा तो आपको 45 मिलेगा। तो वैसे आप चलो हमेशा। तो मैंने क्या किया ना, अब मेरे को अगर 45 लाना है कोई सब्जेक्ट में, मेरे को अगर पास होने के लिए 45 लाना है, तो मेरे को एटलीस्ट 75 मार्क्स का पेपर लिख के आना पड़ेगा प्रॉपर, जो मेरे को आता है। समझ में आया आपको बात? आपको 75 मार्क्स का पेपर लिख के, अगर 60 लाना है तो आपको कम से कम 80 to 85 90 मार्क्स का सही लिख के आना पड़ेगा पेपर में, सही लिख के आना पड़ेगा पेपर में, तब जाके आपको 60 मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन स्टूडेंट करता नहीं है, उसको लगता है 60 मार्क्स का लिख के आएगा तो उसको 60 मिलेगा। वैसे नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा मार्क्स कभी भी नहीं देगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैंने ये चीज करके मैंने अपना पेपर को चेक किया, और मैंने इंस्टीट्यूट का तरह ही मार्क्स देने का कोशिश किया। और मेरा उस टाइम में जब मैं दे रहा था मॉक पेपर, तो मेरे को अराउंड 45-50 मार्क्स ही आ रहा था। तो ये एक सेकेंड लर्निंग था कि जब मैं पेपर अपना खुद ही अपने आप को मार्क्स दे रहा था, तो मेरे को पता चल रहा था कि ये कैसे इंस्टीट्यूट को चेक करता है। तो सही हो रहा था तो मैं 70 to 80 मार्क्स में मार्क्स दे रहा था, अगर गलत हो रहा था तो मैं लड्डू दे रहा था अपने आप को, 0 सीधा 0 दे रहा था। अगर कुछ भी गलत हो रहा था, नो स्टेप मार्किंग। थोड़ा स्ट्रिक्ट था, पर मैं इस तरीके से जा रहा था। और फिर मैंने क्या किया, 6 से 8 बजे का बीच में, मैंने 6 से 8 बजे का बीच में जो जो गलती किया, मैंने उसको रिविजिट करके मैं लिखता था उस चीज को।
समझ में आए? तो ये चीज़ है। और फिर मैं 8 बजे के बाद में फिर से मैं एग्जाम ओरिएंटेड मैं सोचता था, मेरा एग्जाम शुरू हो गया, फिर से मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करता था। और इसमें एक चीज़ और मैंने अच्छा किया कि मैंने जो चीज़ मेरे को लग रहा था ना ये मेरा वीकर एरियाज है, मैं इसको L2 लिख लेता था। मेरे एक फ्रेंड था वो L2 वगैरह लिखता था, तो मैं भी उसका तरह देख के मैंने L2 लिखने लग गया, लर्न टू, कि मेरे को इसको ज़्यादा बार ध्यान देना है। तो जो चीज़ मेरे को अच्छा से आता था तो मैं इसको लिखता था ईजी, मैं लिखता था पेपर में ईजी, ये मैं कर लूंगा। और जो मेरे को लगता था टफ है और ये आने लायक है तो उसको लिखता था L2। और जो मेरे को लगता था ये तो बेकार से ही है, ये तो आएगा ही नहीं, वो मैं काट देता था, उसमें माथापच्ची। तो मेरे एग्जाम का टाइम में या कोई भी चीज़ है तो मैं L2 में माथापच्ची करता था। जो मुझे लगता था इजी है उसमें मैं इजी बोल के मैं ज़्यादा माथापच्ची करता नहीं था, मैं उसको लास्ट मोमेंट के लिए रखता था हमेशा। तो ये हो गई आपकी पार्ट 2 जो मैंने की। इसके बाद पार्ट 3 भी बनेगी। अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी वीडियो तो एकदम ऑनेस्टली आप लाइक एंड कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा इस चैनल को, इसके ऊपर में हम लोग काफ़ी कंटेंट वगैरह लाते रहेंगे। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली आपको बताई है कि आप क्या क्या गलती आप नॉर्मली आप करते हो, और आप अगर ये गलती को नहीं करोगे तो आपका चांसेस इंक्रीज कर रहे हो। आप कोई भी आपकी कितनी भी अटेम्प्ट हो, मैंने कितना स्टूडेंटों को हेल्प किया, वो लोग का 6 या 7 अटेम्प्ट भी था, वो लोग ने ये सब भी गलती कर करके वो लोग का मार्क्स कटता है। कोई स्टूडेंट लिखता नहीं है, प्रैक्टिस करता नहीं है मॉक पेपर्स, वो लोग ऐसे 15 मिनट का यूटिलाइज ठीक से नहीं करता है, पेपर कंप्लीट करके नहीं आता है। ये सब चीज़ आपको गलती नहीं करना है। एक गलती और मैं बता सकता हूँ पर वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो स्टूडेंट वगैरह करता है, चाहे थ्योरी का पेपर में या किसी में भी, जो मैंने नहीं किया था, जो आपको एकदम अवॉइड करना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी एग्जाम पास होना है, स्पेशली CA फाइनल या IPCC की एग्जाम, स्केलिंग वगैरह कैसे होती है, तो जरूर वो देखिएगा पार्ट 3 इसका। तब तक ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और देखते रहिए हमारा चैनल भी। और इसके अलावा हम लोग स्टॉक मार्केट और इंटरव्यू क्वेश्चंस, चाहे CA फ्रेशर्स वगैरह या कॉमर्स प्रोफेशनल के लिए ला के रखे इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको सारी वैरायटी का मिल जाएगा, चाहे कोई भी प्रोफाइल का हो, चाहे स्टैट ऑडिट या टैक्सेशन या FP&A या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सारी वैरायटी का प्रॉपर आपको पूरा स्कोप मिल जाएगा। तो वो आपका प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो आप देखिएगा। करियर इंटरव्यूज बोल के और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हम लोग डालते हैं, तो आपको काफ़ी यहाँ पर अच्छी कंटेंट मिलेगी और हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि कंटेंट में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो आप हम लोग को बताइएगा, सजेशन दिएगा कि वेयर वी कैन improve our content. So we will be more than happy to improve our content. Till then, thank you so much for watching this content. Bye bye.